मेरा नाम सुनील सुरती है, फार्मासिस्ट हूँ। मैं धर्मिष्ठा सुरती, बाई क्वालिफिकेशन सिविल इंजीनियर। देखिए, हम लोग जब भी ब्रीट के बारे में सोचते हैं ना, तो ब्रीट एक ऐसा सिस्टम है जिन्होंने हर साल हजारों करोड़पति पैदा किए हैं, और यही सिस्टम के कारण आज लोग इस पैंडेमिक में हम लोग बचे हुए हैं, क्योंकि ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है जहां मेंटरशिप दिया जाए, जहां सिखाया जाए कि आप कैसे पैसे कमा सकते हैं, जहां सिखाया जाए कि आप लोगों से कैसे बात कर सकते हैं। और वही सारी चीज 9 कोर स्टेप में आपको सीखने को मिलती है। और वही 9 कोर स्टेप में एक बहुत बड़ा पार्ट है, वो है बुक पढ़ना। और आज हम लोग जो बुक का रिव्यू कर रहे हैं, सोचिए और अमीर बनिए, टाइटल ही ऐसा है कि आम लोगों की समझ में नहीं आता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, पर ऐसा ये बुक अगर आप पढ़ते हैं तो जरूर आपको समझ आ जाएगी। उसमें 13 सिद्धांत बताए गए हैं, 13 चैप्टर हैं, और 13 चैप्टर को हम लोग इस आने वाले टाइम में करने वाले हैं। फर्स्ट हमने किया बिपिन चंद्र पटेल जी के साथ विचार ही वस्तु है। सेकंड हमने किया शंकर जी के साथ इच्छा। और थर्ड बहुत ही अप्रोप्रिएट जो वर्ड है आस्था, उनकी स्टोरी सुनी, आपको पता चल गया कि कितना आस्था था उनको, कितना भरोसा था कि मैं खड़ा हो जाऊंगा। और कहते हैं ना कि जीवन के युद्ध में हमेशा वह नहीं जीतता है जो सबसे ताकतवर होता है और तेज होता है, बल्कि जल्दी या देर से जीतता वही है जो सोचता है मैं कर सकता हूं। और हम लोग करने वाले लोग हैं, और आज ऐसे ही लीडर, ऐसे ही वीर योद्धा हमारे साथ में हैं, जिन्होंने बहुत सारे लोगों ने, हम जैसे लोगों को शक्ति प्रदान किया है। तो हेल्प मी इनवाइट नरेंद्र प्रताप सिंह एंड विनीता सिंह जी ऑन डिजिटल स्टेज। थैंक यू सर। सुनील जी की विश्वास विश्वास इतना गहरा है और इतना शक्तिशाली और जोशीला है कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा। वेल, इट्स ऑनर एंड प्रिविलेज टू टॉक। ऐसे शख्सियत के बारे में, ऐसी किताब के बारे में बात करने का मौका मिला है कि वी आर वेरी स्मॉल एंड वेरी यंग। हम उसमें कहीं छुप जाएंगे उनके बारे में बात करने से। नेपोलियन हिल की अपनी कहानी जरूर आप लोग पढ़िए एक बार। मैं आज अगर सब में चला जाऊंगा तो समय ही बहुत खत्म हो जाएगा। बट ही इज अ डिफरेंट आउट ऑफ वर्ल्ड बिग चैलेंजिंग पर्सनैलिटी। यंग एज में उनकी मुलाकात वर्ल्ड के उस समय के बहुत बड़े रिच स्टील इंडस्ट्रियलिस्ट से हुआ, डेल कार्नेगी से। और वो सीक्रेट समझ आ जाते थे सफलता के नियम क्या है। तो अब उनके गुरु के तौर पे डेल कार्नेगी ने उनको एक सिंपल सा बात कहा कि अगर आज आप सफल होना चाहते हो, जिंदगी में समझना चाहते हो सीक्रेट्स को, तो और आपको 25 साल लगेंगे। जिंदगी के 25 साल उसको सीखने में देना चाहते हो क्या? उनकी खुद की उम्र उसमें 25 के आसपास थी, और 25 साल आगे देगा क्या बचेगा उम्र में। बट कुछ लोग आने वाले कल को पहले से ही समझ जाते हैं और उसको फिर लेके परस्यू करते हैं। जैसे एमबी का सफल लीडर्स हमारे, चाहे वो महेंद्र सिंह गाला जी है, विपिन भाई है, भद्रेश भाई है, बहुत से लोग हैं हमारे, सुनील धर्मेश बेन है, तमाम लोग हैं। ये लोग समझते हैं इस बात को। तो इन शॉर्ट, मिस्टर हिल ने अपने जीवन में उसको समझने सीखने के लिए, आप सफलता की बातें किससे सीखोगे? सफल लोगों से सीखोगे। उनको दूर से सुन के पढ़ के नहीं, उनके बीच में रह के। तो 500 से अधिक टॉप रिच इंडस्ट्रियलिस्ट एंड सफल अलग अलग फैकल्टी के लोगों को उन्होंने स्टडी किया, उनसे मिली, उनकी मुलाकात की, उनसे बातें की, और उसके बाद फिर वो धीरे धीरे अपनी परिभाषा वहां चालू किए। बहुत सारी किताबें लिखी। उनकी लिखी हुई किताबें 1926 की किताब है थिंक एंड ग्रो रिच। जब पहली बार मेरे हाथ में ये किताब आई थी तो सोचा थिंक एंड ग्रो रिच, हम लोग ये सिद्धांत कभी स्कूल में पढ़े ही नहीं, कॉलेज में हमको मालूम ही नहीं है। हम लोग या तो मैथ्स करते हैं या तो साइंस में डॉक्टर कटपिट करता है। ये विषय ही अलग था, ड्रीम, गोल्स, फेथ, बिलीफ, इम्पल्स, एंड ओह माय गुडनेस। तो वो किताब तो देखा, छोटी पॉकेट जैसी बुक थी, और विश्वास नहीं हुआ कि बुक में इतना कुछ होगा। लेकिन
ये बुक का मैं शुरुआत करूं उसके पहले एक बता दूं कि जो लोग नए हैं, पुराने हैं, ये बिजनेस में हैं, नहीं हैं, कोई बात नहीं। इस किताब को आप अपने परिवार को, आपका अगर बच्चा पढ़ भी सकता है छोटा सा, तो वहां से शुरू करिए। हर साल एक बार पढ़ने वाली बुक है, हर साल एक बार, रिपीटेडली। ये मास्टरपीस है, लाइफ चेंज कर देगा, गारंटीड चेंज कर देगा, गारंटीड चेंज कर देगा। सो थिंक एंड ग्रो रिच में अलग अलग चैप्टर है। टोटल एक्चुअली जो स्किल है बातों का, जो है तलन तलन 13 में है। पूरी किताब में 15 बातों को सीखने मिलेगी आपको। और आज मैं एक ही सब्जेक्ट को भी पूरा नहीं कर पाऊंगा, मैं जानता हूँ उतने आप में इतना बड़ा है वो, कि सुनील भाई अगर मैं फेथ पे बात करूं, बिलीव भी मुझे 2-3 घंटे से कम नहीं लगेगा, कम से कम। और ट्रस्ट मी, इट इज वेरी बिग। सो फेथ पे हम बात करेंगे, मैं और मेरी पत्नी भी थोड़ा शेयर करेंगी। फेथ क्या है? व्हाट इज फेथ? इट इज बेसिकली अ स्टेट ऑफ माइंड। इनमें एक माइंड के अंदर, दिमाग के अंदर आप रिकरेंट बार बार जो भी चीज इंड्यूस करोगे, जो भी चीज बार बार उसको याद दिलाओगे, जो भी चीज बार बार उसको इंस्ट्रक्शन दोगे, रिपीटेड इंस्ट्रक्शन ब्रेन को दोगे, वो क्या करता है, फिर उसको कंसीव कर लेता है और फिर वो चीजें सामने प्रैक्टिकली आ जाती है। और वो जो कल प्रैक्टिकली चीजें सामने आएंगी, वो आज आपका फेथ था, आप रिपीटेडली करते रहे तो कल सामने आएगी। तो दैट इज फेथ। फेथ इज इनविजिबल पावर। फेथ इज समथिंग टू बिलीव विच इज अनसीन, जिसको आप देखे भी नहीं हो पर आप फेथ करते हो, और उस दिशा में उसको लेके बार बार सोचते हो, करते रहते हो प्रैक्टिकली। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। So I'll go in detail little while after that. Let my wife Vinita put some words and then I'll come back again. एक्चुअली जैसे एनपी ने कहा कि बहुत बड़ा चैप्टर है और बहुत सारी चीजें हैं हमारी लाइफ में भी। जैसे सुनील भाई ने भी कहा कि ये जो फेथ है, आस्था, जिसकी वजह से आज एनपी और हम साथ में हैं, क्योंकि वो जो सबकॉन्शियस माइंड का पावर है वो पूरे इस बुक में दिया गया है, थिंक एंड ग्रो रिच, जो बहुत ही फेमस बुक है। और ये हमारे व्यक्ति विकास और हमारे आत्म विकास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अगर जैसे पूरी बुक में दिया गया, अगर हमारे मन में कोई प्रबल इच्छा है और अगर उस इच्छा रखें और उस पर अगर हम आस्था रखें, कोई भी एरिया हो अगर उस पर हम आस्था रखें, तो हम अपनी जिंदगी की हर ऊंचाइयों को पा सकते हैं। और ये सबसे, ये बुक हमको बहुत बड़े होने पर मिली, हम जब सिस्टम में आए। लेकिन हमारे बच्चे, मेरा बेटा जब 8 में था तब उसने बुक पढ़ी। हमने बच्चों को ये बुक बहुत पढ़ने के लिए दी, क्योंकि ये सबकॉन्शियस माइंड है ना, ये बहुत ही स्ट्रांग है, बिलीफ है। और ये जो ये आस्था है एक्चुअली जो बताया इस बुक में, कि ये हमारी एक मानसिक अवस्था है और इसको हम खुद बना सकते हैं ना। और इसको हम पॉजिटिव भी बना सकते हैं, नेगेटिव भी बना सकते हैं, दोनों रूप में हम ले सकते हैं, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हर चीज पे बिलीव करता है। इसलिए हमको जहां तक है अपनी जिंदगी में अपने नेगेटिव विचारों को दूर रखे, हमारे माइंड को बहुत पॉजिटिविटी देना है। हम बचपन से सुनते हैं, हमारे जो बुजुर्ग थे या बड़े थे वो हमें आस्था बोलते थे, ईश्वर पे आस्था रखो या अपने आप पर आस्था रखो, हमारी जो संस्कृति पे आस्था रखो। लेकिन कैसे रखना है ये हमें पता नहीं था, जो ये बुक हमें बताता है। हाँ, और ये हिस्ट्री में भी हमने इतिहास में देखा, जैसे मैं एग्जांपल दिया कि महात्मा गांधी ने एक पॉजिटिव आस्था की वजह से इतना लोगों को एकत्रित किया, इतनी भीड़ की कि अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ा। एक बेसिक सी चीज थी कि आस्था। तो ये बुक में बहुत कुछ है, धीरे धीरे एनपी आपको बताएंगे। तो फेथ इंसान को क्या नहीं बना सकता? अच्छा से अच्छा इंसान या सबसे गंदा इंसान। आज देखिए समाज में कभी हम देखते हैं कुछ लोग क्रिमिनल एटीट्यूड बिहेवियर के होते हैं या क्रिमिनल्स होते हैं लोग। तो क्या वो वाकई वो माँ के पेट से क्रिमिनल बन के आए थे? क्या वो पैदा हुए तो क्रिमिनल, उनको एक टैग था, क्रिमिनल पैदा हुआ है? नहीं। लेकिन क्या होता है, फेथ जो है ना, वो एक ऑटो सजेशन के माध्यम से अपने शरीर के अंदर एक घर बनाता है, और वो घर फिर पूरे शरीर को और एनवायरनमेंट को और चीजों को कंट्रोल करती है। शुरुआत में आदमी कोई चीज गलत करता है, उसका मन भी गवाही नहीं देता है कि मैंने गलत किया, वो उसको अबोर करता है। He doesn't adore, he abhors, बोलता नहीं, अच्छा नहीं है, गलत है, मैंने क्यों किया।
लेकिन फिर भी वो उन्हीं चीजों के बीच में रहते रहते धीरे 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 उसका माइंड उसको बाद में एक्सेप्ट करने जाता है, एंड्योर करता है कि चलता है, कोई बात नहीं, कर रहा हूं। और लंबे समय तक जब वो उसी के अंदर रह जाता है ना, तो वो क्रिमिनल, उसको फिर कुछ बुरा ही लगता है, वो क्रिमिनल बन जाता है। उसी का दूसरा तरीका है, कोई इंसान अचानक सेंट पैदा नहीं होता है कि वो साधु संत है। वो तो पैदा एक साधारण बच्चा ही था, साधुओं की संगत में आया, ऐसे लोगों संगत में आचरणों के, तो पहले कुछ बातें अच्छी लगी, कंफ्यूजन भी रहा, मगर ऐसा है क्या, लेकिन और समय उसके अंदर रहे तो थोड़ा उसमें इंटरेस्ट लेने लग गया आदमी, और लंबे समय के बाद में पता चला वो खुद ही साधु है। सो इट इज अ माइंड, what impulses you are giving to your mind, and then those impulses create repeated effort in brain, और वो repeated effort एक ब्रेन के लिए ऑटो सजेशन क्रिएट कर देता है। ऑटो यानी अपने आप, खुद से, और वो ब्रेन को समझा देता है कि यह ऐसा सच है, और उसी कारण से शरीर में उस तरह से हम अपने कार्य काम करते हैं। तो ये फेथ जो है ना, ये अपने आप में इतनी बड़ी शक्ति है कि जैसे दो एग्जाम्पल मैंने दिया, एक क्रिमिनल का, एक साधु संतों का, दोनों भी क्रिएट करता है, और क्या नहीं क्रिएट कर सकता। सो याद रखिए कि हमेशा आप ये फेथ पे इतनी बड़ी शक्ति अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं। आज आप एमबीए डिस्ट्रीब्यूटर्स, मेरे ख्याल से मैं सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स से बात कर रहा हूँ, क्या आपको फेथ है, कैसा फेथ है आपके पास, किस फेथ को लेके बिजनेस को चेक कर रहे हैं आप। कभी कुछ लोग बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, कुछ दिन के बाद में मीटिंग में आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, रिटेल कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, अपलाइन को चेक कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपका डगमगाया हुआ फेथ है। लेकिन आपका अगर अडिग फेथ होगा, आपके फेथ में एक इमोशन होगा, तो दुनिया को, हर शक्ति को आप पार करके वहां तक पहुंचोगे जिस बिजनेस आपको मिल रहा है। हालांकि मैं जानबूझ के थोड़ा सा उसको कंपेयर अपने बिजनेस से भी कर रहा हूँ। नेपोलियन हिल ने ये सब नहीं कहा है फेथ के चैप्टर में, मैं इसको कंपेयर कर रहा हूँ कि देखो फेथ जो उन्होंने पढ़ाया हमको मिस्टर नेपोलियन हिल ने, उसमें कितनी शक्ति है। फिर देखा गया है कि जो इमोशंस हमारे होते हैं, जो हमारी भावनाएं होती है ना, उन्होंने आइडेंटिफाई किया 3 चीजों को, जिसमें एक फेथ है, दूसरा प्यार है, प्यार विविध तरीके का प्यार, माँ बेटे का प्यार, हस्बैंड वाइफ का प्यार, एक दूसरे दोस्तों का प्यार, किसी चीज के लिए प्यार, और उन्होंने सेक्स को भी उसमें इन्वॉल्व किया कि ये बहुत सबसे पावरफुल पॉजिटिव इमोशंस हैं। अगर ये तीनों चीजों को ब्लेंड करके इमोशन उसमें डाल दिया जाए, तो उससे जो ब्रेन के अंदर वाइब्रेशन क्रिएट होती है, जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को मैसेज जाता है, वो हमें फिर हर उस इनफाइनाइट मतलब अनंत, फाइनाइट इनफाइनाइट, फाइनाइट यानी अंत, जिसका कोई अंत है, अंत से अनंत तक आपको हर जगह हर रिस्पॉन्स में पहुंचाएगी, क्योंकि उसके अंदर इमोशन है, राइट। तो अब ये फेथ जो है हम उसको कैसे डेवलप करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। हमारा फेथ डेवलप होने के लिए कुछ तो होना चाहिए। तो ये फेथ डेवलप करने के लिए सबसे पहले तो आपके पास राइट एसोसिएशन होना चाहिए। आपके जो बार बार बातें मुंह से निकलती हैं, वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। अगर आपके मुख से नेगेटिव बातें निकल रही है बार बार, तो आपका नेगेटिव फेथ डेवलप होगा। लेकिन अगर आपके मुंह से या आपकी सोच से या आपके विश्वास में पॉजिटिव बातें आती है, हमेशा आप पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहते हो। अगेन, जैसे बिजनेस में हम आते हैं, लोग नए आते हैं, तो इस बिजनेस में आप किसकी संगत कर रहे हो? उन सफल लोगों की जो इस बिजनेस सफल है, मेंटोर्स की, आपके अपलाइन की, ब्रिट वर्ल्ड वाइड सिस्टम की, ब्रिट की किताबों की, ब्रिट के वैल्यूज की, एमवे के प्रोडक्ट की, आप इसमें सफल होंगे। लेकिन अगर आप इस बिजनेस में आ गए हैं, लेकिन आपका एसोसिएशन उन लोगों से है जिनको ये बिजनेस में कोई लेना देना सारोकार नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, वो इसके बारे में उल्टा नेगेटिव भी बोलते हैं। जैसे मैंने जब बिजनेस शुरू किया था, मुझे ऐसे बहुत से लोग मिले थे जो मेरा बिजनेस छुड़ा देते। मैं इस जन्म में कोई बिजनेस नहीं कर पाता,
लेकिन लकीली लाइफ का इतना बड़ा सच मेरे साथ में आया कि मैं पॉजिटिव लोगों के बीच में इतना सॉलिडली इन्वॉल्व था कि वो नेगेटिव को डायल्यूट करता चला गया। सो आपका फेथ इस बात पे बिल्ड करता है कि आप किन चीजों को आपके ब्रेन को पास ऑन कर रहे हो, आपके सबकॉन्शियस माइंड को क्या भेज रहे हो, क्या ब्रेन को रिपीटेडली एक्सपोज कर रहे हो, क्या मिल रहा है बार बार, क्या चीज का अफर्मेशन आप बार बार कर रहे हो, कैसे आपके अंदर इमोशंस उसको बात को लेकर पैदा होते हैं, कौन से इमोशन पैदा होते हैं, क्या फियर है, जेलेसी है, नेगेटिविटी है, ये इमोशंस पैदा कर रहे हो तो आपका फेथ नेगेटिव डायरेक्शन में निकाल जाएगा। क्या आप पॉजिटिव अफर्मेशंस करते हो, बार बार रिपीटेड करते हो और इसके माध्यम से आपका संगत भी आपने पॉजिटिव सकारात्मक लोगों के बीच में रखा है, तो आप सोचिए क्या होगा, आप पॉजिटिव बनेंगे, आपका फेथ पॉजिटिव डायरेक्शन में आपको ले जाएगा। क्योंकि सारी विचार जा रहे हैं, थॉट्स बोलते हैं ना, जब वो इमोशनलाइज की जाती है, यानी उसमें जब भावनात्मक जुड़ जाती है, फीलिंग्स जुड़ जाती है और उसके साथ उसको फेथ से जोड़ा जाता है। हमने क्या कहा, आपके सोच, थॉट्स, रिमेंबर वन वर्ड, बहुत बार बार आपने सबने सुना होगा, स्पेशली हमारे लीडर्स ने, योर थॉट बिकम थिंग, योर थॉट बिकम्स थिंग। जो सोचोगे वो चीज बन जाएगी ऑटो सजेशन के माध्यम से। ये ऑटो सजेशन का फेथ चैप्टर में नेपोलियन हिल ने बार बार उल्लेख किया है। ऑटो सजेशन ये क्या है, क्या ऑटो सजेशन? वही जो आपने अपने ब्रेन को रिपीटेडली पहुंचाया, पॉजिटिव नेगेटिव, ब्रेन ने उसको कंसीव किया, उसको माना, उस तरह के वाइब्रेशंस पैदा किए, उसमें ऐसे फीलिंग्स जुड़ गए और आपका फेथ उसमें जाके फिर आपको वैसा बना दिया, वो थिंग बन गई आपकी चीज। तो मैं वही कह रहा था कि आपके सोच, थॉट जो है उसको अगर इमोशनलाइज किया जाए और उसको फेथ के साथ जोड़ा जाए तो इमीडिएटली क्या करता है, आपकी जो चीज जिसका उसको फिजिकल रूप में लाने की कोशिश करता है। 3 थिंग्स, थॉट, इमोशन, फेथ। देन ब्रेन ट्रांसलेट, अपने आप ब्रेन ट्रांसलेट करता है उन चीजों को और उसको उस फिजिकल रूप में आपके सामने प्रस्तुत करता है। तो बी केयरफुल, बहुत समझदारी से काम लो। ऑथर ने बहुत गहराई से, बहुत डीपली बताया है। इस पूरे किताब को कितनी बार आप पढ़ेंगे उतना आपको बार बार नहीं लगेगा। आज मैं इस किताब को ऐसी जरा बार फिर से एक रिफ्रेश कर रहा, मैंने बहुत पहले 1-2 बार पढ़ा था, आज ऐसी चलो आप सबसे बात करनी, मैं रिफ्रेश करूं। बिलीव भी, मैं पलट के अपनी पत्नी से मैंने कहा कि ऐसा लग रहा है कि पहली बार पढ़ रहा हूं, इतना डेप्थ है इस किताब में, इस चैप्टर में, इस शब्दों में। तो ये जो चीजें हैं, फेथ है ना, बहुत अनेक दायरे से डेवलप होती है। कभी एक इम्पल्स के तौर पे आपके माइंड में कुछ आएगा। अब अगेन वो इम्पल्स क्या है, एक छोटी सी विचारधारा कौंध गई, उसको इम्पल्स बोलते हैं। कौंध के मतलब अचानक आ गया, सब छोटा सा कुछ आ गया। अब उसको फेथ से मिक्स कर दो आप, उसमें पॉजिटिव इमोशंस डाल दो या नेगेटिव डाल दो, जो भी है। देखो आपके ब्रेन के अंदर एक बहुत बड़ा हार्ड डिस्क है जिसको बोलते हैं सबकॉन्शियस माइंड। उस सबकॉन्शियस माइंड को इन्फ्लुएंस करेगा और सबकॉन्शियस माइंड के बारे में सबको पता है कि वही अपने बॉडी को या हमारे आने कल को वही डेवलप करेगा। सो ये जो फेथ है ना, हमेशा याद रखिए कि आपके इम्पल्स, आपके थॉट, आपके फीलिंग्स, इन सब के आधार पर ही बढ़ेगा। आपके पास बहुत सी मटेरियल चीज रहती है जिसके साथ आप जीते हैं, जिसके लिए आप डिमांड करते हो, मगर डिमांड में क्या आपके पास इमोशनलाइज फेथ है क्या? कितने लोग चाहते हैं ये मुझे मिलना चाहिए। एमबीए बिजनेस में सब कोई कहता है मुझे डायमंड जाना है, मुझे एमरल्ड बनना है, मुझे भी सक्सेसफुल होना है, मुझे एएलएस जाना है। फेयर, बट ये जो आपकी सोच है, क्या वो इतना इमोशनलाइज है? वो सोच और थॉट इमोशन के साथ, फेथ के साथ जुड़ी है क्या? कोई वस्तु की चीजों को आप मांगना चाहते हो, मुझे एक बड़ा घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, मुझे विदेश यात्रा चाहिए, जो फिजिकल एक कोई एंटिटी है, उस चीज को पाने के लिए क्या आपका विचार, फेथ और इमोशन जुड़ा हुआ है क्या?
तो घूम फिरा के अगर आप उसको पूरा ध्यान से देखेंगे कि अपनी सोच को अपनी इमोशन के साथ, अपनी फेथ के साथ बहुत रिपीटेडली इसको वर्बलाइज करिए, बोलिए, कुछ समय बोलने में दीजिए, कुछ समय दिन में बैठ के सोचिए उसको बार बार। ऐसा वक्त दिन में निकालिए जो एकांत में बैठ के आप सोच रहे हैं इसके बारे में, जो आपका इच्छा है जीवन की, जो डिजायर है आपकी, जिसको आप पाना चाहते हो। मैंने कहा मटेरियल हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन उसको पाने के लिए स्टेप्स है। वो स्टेप्स को आप फॉलो करेंगे तो अपने आप वो चीजें आपके सामने आएंगी, राइट? क्योंकि जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वही बॉडी को कंट्रोल करता है। एक होता है कॉन्शियस माइंड, जो कॉन्शियसली उसको ले आके सबकॉन्शियस में पहुंचा देता है, और एक बार सबकॉन्शियस माइंड आपका रिपीटेडली कोई चीज को पा रहा है तो वो उसको ट्रांसलेट करता है, उसके फिजिकल इक्विवेलेंट बोलते हैं। यानी फिजिकल इक्विवेलेंट का मतलब ये होता है कि आपकी सोच जो आपने देखी, सोची थी आकार में, उस वो वास्तविकता के आकार में उसको ले आता है। फिजिकल इक्विवेलेंट उसमें आपको ले आता है। अब किसी सफल व्यक्ति की कहानी है जिसने कभी कुछ सोचा अपने मन में, और सोच को उसने क्या किया, एक उसके पॉइंट्स है मेरे पास बहुत अच्छे, जो हम लोगों ने ब्रिट की किताब में हमारे गोल सेटिंग के चैप्टर में दिया, लेकिन उसको एक बहुत बढ़िया उसने एग्जाम्पल किया कि अपनी सोच को लिया, सोच पे विश्वास, बिलीफ पैदा किया, फिर प्लानिंग की, उस प्लानिंग को फिर बाद में फॉलो अप में डाल दिया कि मैंने प्लान किया, फिर मैं एक्शन डाल के उसको फॉलो अप करता रहा, और फॉलो अप में बाद में जोड़ दिया डिटर्मिनेशन को। सोच, विश्वास, एक्शन, सॉरी प्लानिंग, एक्शन, फॉलो अप, एंड देन रिपीटेडली डिटर्मिनेशन के साथ में लगा रहना, डिटरमाइंड रहना, और डिटर्मिनेशन के बाद में वो उसके बारे में परसिस्टेंट रहा, हमेशा लगातार रहा। ये बड़ी शक्ति के तौर में आपकी सफलताओं को आपके करीब ले आएगी। आप देखिए, एक मैंने बहुत पहले किताब में एक लाइन, सिंपल लाइन पढ़ा था, फेथ मूव्स माउंटेन। सुना है कभी आपने? फेथ कैन मूव माउंटेन। क्या पहाड़ को हिला सकता है? बट ऑथर का सोच ताकत देखो कि वो फेथ की ताकत को कितना बड़ा बना दिया कि आप फेथ से क्या नहीं कर सकते। तो इसकी शक्ति को, अद्भुत शक्ति को, इनविजिबल पावर को गहराई समझो। आपका किसी चीज के प्रति अगर फेथ है तो आप मिरेकल जो शब्द कहते हो ना, वो जो लोग थोड़े डिसऑर्गेनाइज्ड हैं, समझ नहीं पाते, वो मिरेकल कहते हैं। सच्चाई क्या थी कि उसी फेथ ने उसको करा दिया उसका काम। आपकी हर असफलता का एंटीडोट है फेथ। आप कहीं असफल होते हो, लेकिन आपका फेथ स्ट्रांग है ना, उसका एंटीडोट है वो आपको सफल बना देगा। यू नो, आपकी हर अमीरीपन का, जो कल आप अमीरी पाएंगे, अर्जित करेंगे, अमीर बनेंगे कल आप, अमीर का मतलब सिर्फ पैसा नहीं है, प्लीज। पैसा एक अमीरी है, उसमें से अनेक अमीरी को पाने का जो फर्स्ट स्टेप है, स्टेपिंग स्टोन है, कि आपका फेथ क्या कहता है। वही बात फिर आती है, आपका फेथ पे क्या इमोशन जुड़ा है, क्या उसके अंदर वो आप गहराई से उसको वर्बलाइज करते हो, क्या आप बैठ के सोचते हो इस बारे में, 10 मिनट को टाइम देते हो, क्या आप नींद में भी उसको याद कर सकते हो। तो दैट इज द बिगेस्ट पावर। ये इतनी बड़ी ताकत है कि जिसका रूपरेखा असीमित है, जिसी से आप, मैंने कहा कि हर जिंदगी की अमीरीपन को आप पा सकते हो। एक एजेंसी के तौर पे काम करेगा। जैसे ये एनवायरनमेंट आप देखते हैं, इसमें ईथर है, ये पूरा जो हमारा एनवायरनमेंट है, हम लोग जिस वायुमंडल में बैठे हैं, ईथर है। ऐसा कहते हैं कि इट इज अ कॉस्मिक पावर। आपकी सोच
उस कॉस्मिक पावर को क्रिएट करती है, वाइब्रेशन लाती है ईथर में, और वो कॉस्मिक पावर बाद में आपके लिए एक रियलिटी क्रिएट करती है। तो इट इज नॉट मिरेकल व्हाट पीपल अंडरस्टैंड। आपकी जिंदगी में जो कल हुआ उसका प्रूफ आज आपका फेथ है, आज का फेथ है। आप कल क्या सोच रहे थे और आज आपके सामने क्या आ गया, उसका प्रूफ है फेथ, कि आपका फेथ उस समय क्या था। अगर आपका फेथ कमजोर था तो आपके सामने वही कमजोर सी कोई छोटी चीज आई रहेगी। हमारे बिजनेस में मुझे क्वेश्चन करते हैं लोग, सर 3 साल हो गया, मैं यहाँ पे क्यों हूं अभी तक? सर मैं प्लैटिनम कब जाऊंगा? प्लैटिनम नहीं गया मैं, 3 साल हो गया। आप 30 साल बाद भी प्लैटिनम नहीं जाएंगे। 3 क्यों बोल रहे हो? क्योंकि जो आज आप हैं, आपके फेथ का वो चित्रण है कि सचमुच आपको कितना फेथ है अपने आप पे, सिस्टम पे, एमवे पे, अपलाइन पे, मेंटोर्स पे, प्रोडक्ट पे। आपका फेथ है वो, आपकी फेथ ही आपको वहां ले जा रही है, आप ऐसे नहीं यहां पहुंच जाते हो। तो याद रखिए, ये बहुत ही इनविजिबल शक्ति के बारे में लोग बात कर रहे हैं, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक से बार बार पढ़ना पड़ेगा, और उसको पढ़ने के बाद आपको उसको बार बार यूज करना होगा, वर्बलाइज करना पड़ेगा, है ना। कॉशियस रहिए। अगर आपके दिमाग में हमेशा नेगेटिव विचार है, डर है, डाउट है, अनबिलीफ है, तो आप अपने उस इनफाइनाइट इंटेलिजेंस से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे अपने सक्सेस को। मेरे बात को ध्यान से सुनिए, मैं इसको फिर से एमए में जोड़ूंगा। मैं फिर से कहता हूं, ध्यान सुनिए। आपके मन में अगर फियर है, डर है, डाउट है, अनबिलीफ है, बिलीफ नहीं है, तो आपकी जो क्षमता है उस इनफाइनाइट इंटेलिजेंस से कनेक्ट करने की नहीं होगी। यहां पे दूसरा बात देखिए, आप एमबीए बिजनेस में जुड़े हो, आ तो गए, मन में फियर है, मैं किससे बात कैसे करूं, वो प्रोडक्ट लेगा क्या, वो रिटेल करेगा क्या, मेरी टीम बनेगी क्या। अभी तक मैंने 10 जन से बात किया, मेरी टीम में कोई स्टार्ट नहीं किया मेरे साथ पार्टनरशिप। ये फियर, ये अनबिलीफ, ये डाउट उस कॉस्मिक से कनेक्ट ही नहीं करेगा, उस इनफाइनाइट इंटेलिजेंस से कनेक्ट नहीं करेगा, जो ऑटो सजेशन में चला जाता है और आपको सक्सेसफुल बनाता है। तो वो इनफाइनाइट इंटेलिजेंस ऑटो सजेशन तक पहुंचने के लिए यहाँ का आपका फेथ जुड़ा हुआ इमोशन से आने वाले कल का चित्रण कराता है। बहुत बड़ी एक कहानी है, स्टील के टॉप बैरन वर्ल्ड के जो थे कभी, जिनका आज भी बड़े नाम लिया जाता है, डेल कार्नेगी स्टील के बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, उनकी भी कहानी इसमें अर्जित की गई है। मैं उसका लास्ट समरी बोलता हूं। एक व्यक्ति ने एक आइडिया सोची, वो आइडिया पहले सबके बाहर के दिमाग की बात थी, लेकिन आइडिया तो शुरुआत होता है ना, एक पहली बात मैंने कहा इम्पल्स, कोई बात कौंध के दिमाग में, तमाम टॉप वर्ल्ड के लोगों को जमा किया, सक्सेसफुल जेपी मॉर्गन जैसे और तमाम लोगों को, और उस स्टील इंडस्ट्री को नया रूप देके असंभव को ऐसा संभव किया कि पूरे वर्ल्ड के लिए एक रेगुलराइज इंडस्ट्री क्रिएट की, जिसको $600 मिलियन पे क्लोज किया उस समय 19th सेंचुरी में, 1900 उस समय $600 मिलियन एक राष्ट्र की संपत्ति होती है, ताकत होती है। सिर्फ और इस तरह से हो पाया कि एक आदमी की सोच। क्या वो सोच में सभी कुछ इजी हो गया? नो। क्या डेल कार्नेगी को समझाना आसान था, बाकी लोगों को समझाना इजी था? नो, नोवेयर। बट उसका फेथ उसके पास था, वो सब कुछ करता चला गया, और इवेंचुअली एक साधारण आदमी जिसको कोई जानता नहीं था, उसको कोई अस्तित्व नहीं था, वो उसी बड़े कॉर्पोरेशन में 30 साल तक प्रेसिडेंट रहा, 30 years प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनी। सोच उसका फेथ कि ऐसा मैं कर पाऊंगा, मैं ऐसा कर लूंगा। एक अब्राहम लिंकन का भी छोटा सा 2 लाइन से वाक्य दिया है फेथ का।
इसकी जिंदगी में अब्राहम लिंकन के 40 साल की उम्र तक तो सब कुछ ही फेल हो रहा था। उसकी जिंदगी इस तरह से थी कि डाइवोर्स हो गया, पागल खाने में एडमिट किया गया, लॉ प्रैक्टिस शुरू की, उसमें फेल हो गया, ऐसे तमाम फेलियर अप टू द हिज एज ऑफ 40 ही वाज लाइक दैट। कोई भी किसी तरह से उसे कोई एक रूपरेखा नहीं थी। लेकिन क्या होता है जिंदगी में, हम धीरे धीरे करते 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 एक इंटेलिजेंस भी डेवलप करते हैं, जो हमारे ब्रेन के अंदर छुपा हुआ एक जीनियस की तरह होता है, सोया होता है। इस ब्रेन में एक छोटा छुपा हुआ जीनियस है, सबके पास है, मेरे पास है, मेरी पत्नी के पास है, आप सभी लोग जो आज मुझे सुन रहे हैं, सबके पास एक जीनियस छुपा हुआ बैठा हुआ है। आपके दिल में, आपके हार्ट में वो हमेशा पनपता रहता है। लेकिन जो आपका एक्सपीरियंस जो यहाँ पे जमा हुआ इतने सालों का, जो आप करते रहते हो, भले सफल असफल हो रहे हो, आप सफल हो रहे हो, असफल हो रहे हो, पर एक्सपीरियंस एक्यूमुलेट हो रहा है। उस एक्सपीरियंस को भी एक इमोशन की जरूरत है, एंड देन रेस्ट इज हिस्ट्री। आज आप इस बिजनेस में हो, एमए बिजनेस में, आप तमाम पॉजिटिव नेगेटिव एक्सपीरियंस ले रहे हो। याद रखो, आपके यहाँ ब्रेन में भी एक छोटा सा जीनियस बैठा सोया हुआ है, जागने वाला है वो। उसको जगाने के लिए आपकी भावना, फीलिंग्स को तैयार करो, उसको रेगुलर इंपल्स भेजो, बार बार एक इंपल्स भेजो, जागृत करो, जिससे वो जगे और कल आपके लिए एक बहुत बड़ा सक्सेस का चित्रण ऑटो सजेशन के माध्यम से लाके खड़ा कर दे, जो फिजिकली आपके सामने दिखे आपको। ये सब कुछ आपके हाथ में है। सो आई कैन कीप टॉकिंग, मैं इस पर काफी देर और बात करना भी चाहूंगा। मेरी पत्नी ने महात्मा गांधी का एग्जाम्पल दिया। क्या था वो आदमी? क्या उसके पास पैसे थे? क्या उसका बहुत बड़ी संपत्ति थी? उसके पास क्या आर्मी थी? क्या उसका सोल्जर्स थे? सिर्फ एक फेथ था, और वो फेथ को उन्होंने मास में, करोड़ों लोगों के मास में वो फेथ जागृत कर दिया। दैट्स इट, उनके माइंड में डाल दिया। एक अकेला आदमी का विश्वास, उसको फॉलोअर बन गए लाखों लोग पूरे वर्ल्ड में, और आज भी उनको लोग मानते हैं। सबकी अपनी सोच ही इसको दो खा ले जाती है। तो महात्मा गांधी का भी एग्जाम्पल इसमें दिया है, थिंक एंड ग्रो रिच में, नेपोलियन हिल ने। सो अंडरस्टैंड कि जो स्टील मर्चेंट की कहानी थी, चाहे किसी की भी थी, लेकिन वो सब कुछ एक फेथ ने इंसान को ऊंचाइयों तक लेके गया है। तो मैं आप सबको एनकरेज करूंगा, मेरा समय आगे बढ़ चुका है, काफी में निकल गया, आप उसको पढ़िए, ये किताब को एक बार नहीं, और एक एक चैप्टर को बार बार पढ़ के रुकिए वहां पे, जस्ट खत्म मत करते जाइए, क्योंकि बहुत गहरा है। हर बात को पढ़ के समझ के, आपको समझ के बोलने में, समझाने में, अपने टीम में भी टाइम जाएगा आपको, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल इट हैज गॉट अ वेरी गुड इंग्लिश। फर्स्ट ऑफ ऑल जो लोग इंग्लिश की बुक पढ़ेंगे, हिंदी का मैंने नहीं पढ़ा है ऑनेस्टली, हिंदी भी पढ़ सकते हैं और अलग भाषा में भी है, लेकिन अगर आप उसको पढ़ोगे तो आई मीन कोई लिमिटेशन लाइफ में रह नहीं जाएगी। ये चैप्टर जो फेथ बता रहे ना आपको, और आपका माइंड वही एक्सेप्ट करेगा, वही एक्नॉलेज करेगा जो आपकी बिलीफ फीलिंग के साथ वहां जाएगी। सो मैं यहाँ पे इस बात को विराम देना चाहूंगा, और आज के जो होस्ट हमारे सुनील एंड धर्मिष्ठा बहन जो है, जो हमेशा नई नई विचारधाराओं के साथ में लोगों को जागृत कर रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं, कितना बढ़िया आइडिया निकालते हैं। ये उनकी आइडिया ही तो है जो कल बहुत सारे डायमंड्स को ब्रेक करेगी। उनकी जो फीलिंग उस आइडिया के साथ जुड़ी है, उसका प्रैक्टिकल चित्रण है कि जो चाहते हो इधर हो रहा है। ऑफ कोर्स उनके साथ बहुत सारी एमरल्ड्स की बड़ी टीम है, प्लैटिनम फाउंडर प्लैटिनम्स की टीम है, सब लोग मिलके जो आइडिया कंसीव करके भावनात्मक होकर इसको कर रहे हैं, उसका चित्रण है कि एनपी सिंह बात कर रहा है उस चैप्टर पे। सोचा किसने था? अहमदाबाद टीम ने, और हम जैसे स्पीकर यहाँ के बोल रहे हैं, बिकॉज ग्रेट फैथ दे आर कैरिंग। सो गाइज, आई शुड स्टॉप हियर नाउ because already have crossed again the time limit,
एंड वो स्टील वर्जन की स्टोरी प्लीज पढ़ना, वो बहुत बड़ी स्टोरी है, वो बहुत गहरी स्टोरी है, उसमें इतना आसान नहीं था, मैंने 3 लाइन में खत्म किया उसको। आई एम सॉरी, कभी मैं एक दिन उसको जरूर कवर करना चाहूंगा सुनील जी, लेकिन वो बहुत बड़ा है, उसको मैं अगर वो बताऊं तो मैं आज का चैप्टर, मेरा टॉपिक खत्म रहेगा, वो बहुत बड़ा है, उसमें कुछ 6-7 पन्ने हैं। सो नाइस टॉकिंग टू यू ऑल गाइस, बहुत मजा आया। मेरे पुराने दोस्त जब मिलते हैं, सुरेश भाई को देखता हूँ और तमाम दोस्तों जो हमारे महेंद्र भाई है, तमाम लोग जिनको देखता हूँ, मेरी टीम से कुछ लोग आए, अविनाश टेमकर को देख रहा हूँ बैठे हैं, एलन नैश इज देयर, बड़ौदा की शान हमारे साथ हमेशा हर मीटिंग में बद्रेश भाई गिरा रहती है हमेशा, तमाम। एंड I mean, I know I can see few people on screen, but I know a lot of people are there. They always come. Seema Benji hai. They come and they always create a great environment. बहुत सारे emeralds. विहांग भाई का तो contribution unbelievable है. सोचो कितना बड़ा faith वो लेके चल रहे हैं. इसीलिए हर मीटिंग में सबसे पहला सोल्जर है इस मीटिंग का. He comes and with that faith की जो मैं कर रहा हूँ, वो कुछ क्रिएट कर रहा है आगे, उसका क्रिएशन है, because someone is believing, someone is emotional about that faith, and so he is very consistent and regular. So Ranu Tripathi, everybody, I am just thankful to you all. Thank you, and back to my wonderful, great human being, great host, Sunil and Mr. Nen. थैंक यू एनपी सर और विनीता जी। मैं इतना ही बताना चाहूंगा, आप सब मेरे साथ एग्री होंगे, भरोसे के साथ एग्री होंगे, इसको यही बोल सकते, अमेजिंग, गुड जॉब। एक्चुअली सुनील जी, एक दिन मैं अपनी स्टोरी थोड़ा सा और ओपन करके बताऊंगा जो फेथ पे है। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग चाहते हैं। मैं बताना चाहूंगा, इसलिए बताना चाहूंगा कि मैं कोई किताब की बात बताने वाला ही नहीं हूं। मैंने फेथ जो किया था वो असंभव संभव हुआ, टोटल असंभव था वो उस वक्त। लेकिन आज का समय की पाबंदी और चैप्टर अलग था, फेथ सब्जेक्ट फेथ ही है। मैं मगर जरूर बताना चाहूंगा इस टीम को अपनी। बिल्कुल, हम लोग जरूर सुनना चाहेंगे और बहुत ही जल्द सुनना चाहेंगे। और बस यही बात के साथ हम खत्म करेंगे कि आस्था है ना, वो हेड केमिस्ट है, जो सर ने बताया, जो हमारे जो विचार के अंदर है ना, कि सबकॉन्शियस माइंड में एक विचार जाता है, फिर भावनाएं पनपती है और फिर वो चुंबकीय शक्ति हो जाती है, और चुंबकीय शक्ति जो सर ने बताया वो जीनियस के रूप में काम करने लगती है। और थैंक यू ये सारे विषय पे फोकस करने के लिए, और इतना बेहतरीन कपल है और इतने मजे से इस बात को बताया है। सर थैंक यू, आप लोगों के विश्वास से ही हम लोग इस मीटिंग में, इस बिजनेस में हैं और बहुत ग्रो करेंगे। वो आने वाले टाइम में हम सब ग्रो करने वाले, और हम सभी जो लीडर्स इस मीटिंग में आते हैं उसका बहुत ही धन्यवाद अदा करते हैं, क्योंकि उन्हीं लोगों की वजह से ये मीटिंग की आन बान और शान है। तो सभी को हम धन्यवाद करते हैं, और यही शब्दों के साथ कि आस्था जो है ना, वो धन कमाने की शुरुआती बिंदु है, और आस्था असफलता का एक लौता इलाज है। तो ये बातों जब सोचते हैं तो जरूर हमें समझ आती है कि सोच से ही अमीरी शुरू होती है, और इसीलिए हम लोगों ने ठान के लिया है, सोच के लिया है कि अहमदाबाद डायमंड का हब बनने जा रहा है, और पूरे इंडिया को इतने सारे डायमंड अहमदाबाद से मिलेंगे। जो मीटिंग में आएंगे वो भी आ जाएंगे इसमें। थैंक यू। तो आप जरूर लोग आते रहें, क्योंकि हम लोग A70 में, ये मेरा भरोसा है, ये मेरी आस्था है, ये मेरे फीलिंग है कि हम सब मिलके A70 में जम के मजा करने वाले हैं। थैंक यू।
गुड नाइट।